Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक जनरल साइंस, इसका ओवरऑल चैप्टर नंबर 9 बाब नंबर 9 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जमात दहम यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट वीडियो की जानब। हमारी आज की नेक्स्ट वीडियो है टॉपिक 9.5 के हवाले से एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स, एनालॉग कन्वर्टर्स और डिजिटल कन्वर्टर्स। एनालॉग या डिजिटल कन्वर्टर्स को समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मिकदारों से वास्ता पड़ता है। ऐसी मिकदारें जो एक तसलसल से बढ़ती और कम होती हैं एनालॉग मिकदारें कहलाती हैं। फासला, वक्त, वेलोसिटी कहते हैं किसी ख़ास सिमत में जो रफ्तार होती है। फासला, वक्त, वेलोसिटी और टेम्परेचर इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। जब हम सुई वाली घड़ी से वक्त नोट करते हैं तो ये 0 से 12 घंटे के दरमियान कोई भी वक्त हो सकता है। सुइयाँ एक तसलसल से डायल पर घूमती हैं, इसलिए वक्त एक तसलसल से बढ़ता है, लिहाजा वक्त एक एनालॉग मिकदार है। इस तरह सुइयों वाली घड़ी एनालॉग वॉच कहलाएगी। इसके मुकाबले में डिजिटल मिकदारों में तसलसल नहीं होता। मसलन डिजिटल वॉच में वक्त एक तसलसल से नहीं बढ़ता बल्कि डिस्प्ले 1 सेकंड में एक दफ़ा तब्दील होता है। आइए अब देखें कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है। इसका वक्त और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ शक्ल नंबर 9.13 में दिखाया गया है। 9.13 ये दिखाया गया है, ये वोल्टेज और ये वक्त का ग्राफ। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान वोल्टेज एक तसलसल से ज़्यादा कम होती है, लिहाजा वोल्टेज एक एनालॉग मिकदार है। यानी इसका जो तसलसल है वो बिल्कुल इस तरह से है, एक रफ्तार, एक तरतीब के साथ और लगातार और मुसलसल। तो जो वोल्टेज है बिजली के करंट का वो एक एनालॉग मिकदार है। अगर कोई शख्स माइक्रोफोन के सामने बोले तो माइक्रोफोन सर्किट में आवाज़ के मुताबिक अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है। इसे आवाज़ का इलेक्ट्रिक सिग्नल कहा जाता है। चूँकि इसमें वोल्टेज आवाज़ के साथ एक तसलसल से तब्दील होता है, इसलिए ये एक एनालॉग सिग्नल है। अगर ये सिग्नल एम्पलीफायर को दिया जाए जो कि एक एनालॉग सर्किट है तो वो सिग्नल की शक्ल में तब्दील किए बगैर इसे ज़्यादा ताकतवर बना देता है और फिर स्पीकर इसे बुलंद आवाज़ में तब्दील कर देता है। माइक्रोफोन यहाँ से एम्पलीफायर में आया और यहाँ से स्पीकर के ज़रिए से हमारे कानों तक पहुँचा। एनालॉग सिग्नल्स तसलसल के साथ तब्दील होने वाली वोल्टेज को ज़ाहिर करते हैं। गुज़श्ता चंद दहाइयों में साइंसदानों और इंजीनियर्स ने ऐसे सर्किट बनाए हैं जो मालूमात को डिजिटल सिग्नल्स में तब्दील करते हैं। डिजिटल सिग्नल्स में तसलसल नहीं होता, ये डिजिट की शक्ल में, हिंसों की शक्ल में होते हैं। तो सुइयों वाली घड़ी की मिसाल और डिजिट वाली जो घड़ी होती है उसकी मिसाल इन दोनों चीज़ों को क्लियर करते हैं कि सुइयों वाली घड़ी पे जो भी टाइम होता है तो उसके पीछे के हिस्से भी हमें नज़र आ रहे होते हैं और आने वाला जो वक्त आने वाला होता है उसके हिस्से भी नज़र आ रहे होते हैं और एक तसलसल के साथ सुइयाँ चल रही होती हैं। इसके मुकाबले जो डिजिटल वॉच होती है उसके ऊपर सिर्फ उस लम्हों के वो जो 1 मिनट चल रहा होता है उसके सिर्फ डिजिट्स सामने होते हैं, आगे और पीछे वाला सामने नहीं होता, लिहाजा उसको डिजिटल कहते हैं हिंसों की शक्ल में, और जो एनालॉग होता है वो एक तसलसल की शक्ल में होता है। गुज़श्ता चंद दहाइयों में साइंसदान और इंजीनियर्स ने ऐसे सर्किट बनाए हैं जो मालूमात को डिजिटल सिग्नल्स में तब्दील करते हैं। डिजिटल सिग्नल्स में तसलसल नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, एक हाई वोल्टेज पल्स और दूसरा लो वोल्टेज पल्स। हाई वोल्टेज पल्स को ऑन या 1 कहा जाता है जबकि लो वोल्टेज पल्स को ऑफ या 0 कहा जाता है। डिजिटल सिग्नल्स गैर मुसलसल अलग अलग ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस का मजमुआ है। डिजिटल सिग्नल्स में बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिसमें गिनती की असास या गिनती की जो बेस होती है वो 2 होती है। आप छोटी जमातों में 2 की असास में या बेस 2 में अदाद लिखने का तरीका पढ़ चुके हैं। जिस तरह 10 की असास पर अशारी निज़ाम में अदद
5 6 3 7 दरअसल इस तरह है, यानी 5 6 3 7, इसको अशारी निज़ाम में अगर आपने तब्दील करना हो 10 की असास में, तो आप क्या करते हैं 5 × 10, फिर 6 × 10, फिर 3 × 10, फिर 7 × 10, फिर इसके ऊपर पावर्स डालते हैं ज़ीरो से शुरू करके 0 1 2 3, फिर ये 10⁻³ है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया, फिर 6 और 10⁻² को मल्टीप्लाई करके तो ये 600 आ गया, 3 को 10 से करके 30 आ गया, 10⁻0 है तो ये इसका आंसर 1 होगा, 7 1 ज़ा 7, इन सब को जमा किया तो आंसर आ गया 5 6 3 7, यानी कि ये। या इस तरह 2 की असास पर 2 की असास पर बाइनरी निज़ाम में अदद 361 का मतलब है 361। तो इसका तरीकाकार ये होता है 3361 लिख के इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, जो रिमाइंडर बाकी बच्चे उसको साइड पे लाइन लगा के लिखते जाना है। 2 को 361 से डिवाइड किया तो 180 आया और बाकी बचा 1, ये 1 इधर आ गया। फिर 2 को 90 को 2 से डिवाइड किया 45 और आंसर 0 आया। 180 को किया 90 आया, आंसर 0। फिर 2 से 90 को किया 45 0, 2 को 45 को 2 से डिवाइड किया 22 और रिमाइंडर 1 आ गया। फिर ये 11 से डिवाइड हो गया 0 रिमाइंडर आया। फिर 2 5 ज़ा 10 1 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2 0 रिमाइंडर। तो ये जो इनसे हमारे पास बाकी बचे ये सारे के सारे जो थे ना 1 0 1 1 0 1 0 0 1, ये बेस 2 में इसको हमने तब्दील कर दिया। बाइनरी सिस्टम हम 361 की अदद को यूं लिखेंगे 101 101 100, तो ये यहाँ से हमने लिया 101 10 1001। 361 को बाइनरी सिस्टम के तहत लिखने का आसान तरीका ये है कि 361 को 2 पर मुसलसल तकसीम करते जाएं, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो बाकी बचते जाएं इनको बाएं तरफ से तरतीब के साथ लिख लें, ये मतलूबा नंबर होगा। अदद को 361 को 2 पर की तकसीम सामने दिखाई गई है, जो बाकी बचते हैं इनको उल्टी तरतीब से लिखें तो ये 101 10 1001 बनता है, यही मतलूबा अदद है। शक्ल 9.15 में अदद 361 का डिजिटल सिग्नल दिखाया गया है, तो ये बाइनरी सिस्टम दिखाया गया है और ये इसका डिजिटल सिस्टम है, यानी जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे ये ऑन शक्ल में है और जहाँ पे 0 आ रहा है वहाँ पे ये ऑफ शक्ल में है। तो यहाँ पे ऑन हुआ, यहाँ पे ऑफ हुआ। अब ये दोनों 1 है तो दोनों पे ऑन रहेगा, आगे 0 पे फिर ऑफ, 1 पे फिर ऑन, 0 पे 2 दफ़ा ऑफ और 1 पे फिर ऑन। नंबर्स की तरह हरूफ अबजद यानी कि ABC या जो हरूफ होते हैं को भी बाइनरी कोडिंग की शक्ल दी जाती है और फिर कोड्स को वोल्टेज पल्सेस में तब्दील किया जाता है। इस तरह कोई पैगाम डिजिटल सिग्नल्स की शक्ल में मुंतकिल किया जा सकता है। दूर दराज वाक़या कंप्यूटर्स के दरमियान राब्ता पैदा करने के लिए कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वजह यह है कि ज़्यादातर मवासलात टेलीफोन की तारों के ज़रिए सफ़र करती हैं जो आवाज़ की तरसील के लिए बनाई गई हैं। आवाज़ का इलेक्ट्रिक सिग्नल एनालॉग होता है जो तारों से बासानी गुजर सकता है, लेकिन कंप्यूटर का सिग्नल डिजिटल होता है जो तारों से नहीं गुजर सकता। लिहाजा कंप्यूटर को एक डिवाइस के ज़रिए टेलीफोन की तारों से मुंसलिक किया जाता है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में तब्दील कर देता है। दूसरी तरफ यही डिवाइस टेलीफोन की तारों के ज़रिए आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करके कंप्यूटर में दाखिल करता है। इस डिवाइस को मॉडेम कहते हैं, जो मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर का मुख्तसर नाम है। अगर आप एक कमरे या एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर के माबैन राब्ता पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए मॉडेम की ज़रूरत नहीं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा 9.5 टॉपिक एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर्स ख़त्म हुआ। इसको मैंने अच्छी तरह से समझाने की आपको कोशिश की, उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट 9.6 टॉपिक की वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।